नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व इज़ा सामत शहरहा व इज़ा अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा तीर्थवरत्तुधापनि यज्ञ करम मया सहे कुरियम वमांग मयामि तदातो दियंबर वीति कन्या वचनम प्रथम कुमारी सदर मजलिस, मेरे सामने बैठे हुए इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, हालांकि मैं इस इलाके का नया नहीं हूँ, लेकिन प्रोग्रामी शक्ल में नया हूँ। मेरी तालीम आपको बता दे, आप ही के कुर्ब जवार में एक बड़ा सा इदारा चलता है जिनका डायरेक्टर मौलाना नईम अख्तर फैजी साहब है। जामिया मिनहाजुल उलूम के नाम से वो मदरसा आज भी कायम अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं पे मेरी इब्तिदाई तालीम हुई थी। आज का मेरा जो मौजू है वह औरतों की 4 सिफात, जिनको करने पर इस्लाम में औरतों को अल्लाह के रसूल ने बशारत सुनाई है कि जिस औरत के अंदर ये 4 सिफतें पाई जाए उसे कयामत के दिन इस हाल में बुलाया जाएंगे कि क़ील लहा उदखुलिल जन्नता, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, मिन अय्य अबवाबिल जन्नह इन शि'ति, जिस दरवाजे से चाहो। ये है कि जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा करती हो पाबंदी के साथ, और दूसरा ये है कि वो औरत अपने शौहर की इताअत करती हो, रमजान के महीने का रोजा रखती हो और अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो। इनसे कबल तकरीर को मैं शुरू करूं कि अल्लाह के रसूल ने कभी पेशिन गोई की थी कि बनी आदम जब बड़ा होता है
और जब तक बड़ा होता रहता है उनके साथ दो चीजें बड़ी होती चली जा रही है। वो है हुब्बुल माल और दूसरी चीज है वो तूल उम्र। इंसान बड़ा होता जाता है और उनकी ये दो ख्वाहिश भी बढ़ती चली जाती है कि माल कैसे आए, दौलत कैसे आए। 60 साल का अरसा गुजर गया, 70 साल क्रॉस कर गया, फिर भी इंसान ये सोचता है कि अल्लाह और 10 साल की जिंदगी मिल जाए। और यही कारण है कि हम और आप बुढ़ापे के आलम में भी जिस उम्र में इंसान को सिर्फ जिक्रुल्लाह में मशगूल होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर वो बुराइयां खत्म नहीं होती है। हमने बहुत बच्चों के जुबान से ये सुना कि बेचारा जिनके पैर कब्र में लटक चुके हैं, उनकी जबान से इतनी गंदी गंदी गालियां निकलती है और माल माल करता है। ये माल क्या करेगा? तो अल्लाह की कसम, जिस दिन मैंने ये हदीस पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि हकीकत में अल्लाह के रसूल ने कहा था कि हुब्बुल माली व तूल उम्र, इंसान माल की मोहब्बत करते जाएंगे और माल तलब करते जाएंगे। समाज में आजकल बहुत सारा मोबाइल चोर निकला है और सिर्फ आप दूसरी कौम पर यह निशाना ना साधिए कि दूसरी कौम के लोग ये काम करते हैं। अपनी ही बिरदारी में इतना याद रखना, पकड़े तुम भी जाओगे। आजकल वो जमाना थोड़ी रहा कि कोई किसी की कुछ चीजें चोरी की और बद्दुआई की तो बद्दुआ लग गए। हिंदू धर्म के अंदर एक कहानी मैंने बहुत दिन पहले पढ़ी थी, वो आपको बता दूं। वहां पे ये लिखा हुआ है कि जब अर्जुन की शादी हुई द्रौपदी से अर्जुन की शादी हुई और शादी करके घर ले आए, नई शादी करके ले आए। सब देखने के लिए आते कि नहीं, मोहल्ले में खुसूसन औरतें आती हैं देखने के लिए। तो उनके घर में कुंती से पूछा कि ये क्या है? सब ने कहा, पांडवों ने, कि ये क्या है? अर्जुन 5 भाई से थे। पूछा ये क्या है? कहा जो भी हो सब मिलके बांट लेना। यहाँ कोई मिठाइयाँ तो नहीं है कि बांट के ले लो, 5 केजी है तो 1-1 केजी ले लीजिए। वो लोग 5 भाई थे और उनकी किताब में है जो कह दिया कि वो मानना पड़ेगा। ये एक ही पत्नी है और 5 भाई है। जब कुंती ने ये कह दिया कि 5 मिलके तकसीम कर लो, तो अब वो सबकी पत्नी बन गई। एक औरत 5 आदमी की पत्नी बन गई। अब एक इंसान 5-5 पत्नी से तो उनकी जिंदगी चल सकती है, लेकिन ये एक पत्नी से 5 इंसान की जिंदगी कैसे चलेगी? तो कानून लगा दिया, नियम मुतय्यन कर दिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं बताना ये चाहता हूं कि उस जमाने में दुआएं लगती थी, चाहे किसी भी कौम में हो। यहां मैं तस्दीक करूं तो भी गलत है, तकज़ीब करो वो भी गलत है, पकड़े जाएंगे, जेल होगा। लेकिन जो हकीकत है वो बता देता हूं। एक औरत 5 आदमी की पत्नी बन गई। जब एक औरत 5 आदमी की पत्नी बन गई तो सबने कहा एक काम किया जाए। उस जमाने में बड़ा बड़ा कमरा नहीं चलता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं चलती थी। गुफा के अंदर लोग जिंदगी गुजर बसर करते थे। का बारी बारी आना, एक भाई के लिए 1 साल, दूसरे भाई के लिए फिर दूसरा साल, तीसरे भाई के लिए तीसरा साल, या फिर 5 आदमी की बारी कर दी गई कि आज फला दिन तुम, फला दिन तुम, फला दिन तुम, इसी तरह जिंदगी काट लो। जब ये कह दिया तो मानना पड़ेगा कि 5 आदमी बराबर तकसीम कर लो। इस्लाम तो नहीं है
इस्लाम तो नहीं है कि इस्लाम हक बताता है, इस्लाम तो नहीं है कि इस्लाम कफारा बतलाता है, इस्लाम तो नहीं कि बीवी अगर तुम पर हराम हो जाए तो कफारा देकर भी उसका हल निकाला जा सकता है। इस्लाम तो नहीं कि अपने ही पैसे से अपना ही उसको हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कह दिया तो मानना पड़ेगा। अब एक पत्नी और 5 भाई है, 5 पांडु है। अच्छा क्या किया जाए? अगर दूसरा भाई एक ही वक्त में एक ही कमरा में घुस जाए तो बाहर में चप्पल रख दी जाए, ताकि दूसरे भाई जब उस घर के अंदर दाखिल हो, उस गुफे के अंदर दाखिल हो, तो पता चल जाए कि नहीं, एक ही भाई पहले से उस पत्नी के पास है, बाहर में चप्पल रख दिए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं से कुत्ता आ गया। कुत्ते ने चप्पल को अपने मुंह पर लटकाते हुए लेकर निकल गया। दूसरा भाई सोचा कि द्रौपदी अभी खाली है, उनके पास कोई भाई नहीं है। वो सोचा कि ये अभी तन्हाई में कोई उसके साथ नहीं है, क्योंकि यही नियम है, ये दस्तूर है कि जब कोई अंदर रहेगा उनके साथ रहेगा तो बाहर चप्पल रहेगी। आज तो बाहर चप्पल ही नहीं है, तो दूसरा भाई जल्दी से उस घर के अंदर दाखिल हुआ। और जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि वो अपने एक और पति के साथ मशगूल है, अपने एक और पति के साथ खेल कर रही है। जैसे ये देखना था द्रौपदी गुस्सा हो गए, गुस्से में लाल पीला हो गया, आग बबूला हो गया और जल्दी से बाहर निकल आए कि ये तुमने क्या किया? जब मैं तुम्हारे किसी और भाई के साथ हो, जब मैं किसी और पत्नी के साथ हो, तो तुम्हें अंदर आने की परमिशन कैसे मिली? तुम्हें अंदर आने की इजाजत कैसे मिली? बाहर में तुम्हें चप्पल नहीं दिखाई दी? कब बाहर में तो चप्पल नहीं है। अच्छा पता करो चप्पल कौन ले गया। इधर उधर नजरें दौड़ाई, 4 जाने देखने लगे, घूर घूर के देखने लगे। थोड़ी दूर में देखता कि कुत्ता अपने मुंह में चप्पल लटका हुए निकल रहा है। द्रौपदी ने शराब दे दिया, कसम दे दी। क्या कसम दे दी? क्या है? कुत्ते की नस्ल, सुनिएगा, आए कुत्ते की नस्ल, मैं तुम्हें शराब दे रही हूं, मैं तुम्हें कसम दे रही हूं, और ये कसम है कि तुम आज के बाद से तुम अपनी बीवी से भी गलत काम करोगे, बीवी के साथ ख्वाहिश बुझाओगे, सहवास करोगे, ख्वाहिश बुझाओगे तो खुलेआम करोगे, सड़कों पर करोगे, गलियों पर करोगे, चौक चौराहे पर करोगे। यानी मतलब ये था द्रौपदी का, क्या है कुत्ते की नस्ल, अगर आज तुम चप्पल चुराते नहीं, चप्पल यहाँ से ले जाते नहीं, तो कोई दूसरा शौहर जो एक शौहर के रहते हुए अंदर चला गया और दोनों को इस हाल में देखा कि हम दोनों सहवास पूरी कर रहे थे, हम दोनों खेल कर रहे थे, आज के बाद से मैंने तुम्हें ये शराब दे दिया और तुम भी अगर कुछ काम करोगे, अपने लाइफ पार्टनर से मिलोगे तो खुलेआम करोगे, चौराहे पर करोगे। अब अगर इनसे सवाल कर लिया जाए क्या उस जमाने से पहले कुत्ता था या नहीं, लेकिन हम लोग करेंगे नहीं, जैसा मानना है तुम्हारा मानो। तो उनका मतलब यह है कि कुत्ता जो सड़कों पे अब नजर आते हैं ना, उनका कहना है कि द्रौपदी ने शराब दे दिया था, उस वक्त से बाहर में कुत्ता ऐसा कर रहा है। हालांकि मेरे भाइयों की अगली घोड़ा भी अगर दौड़ाइएगा तो पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। तो उस जमाने में हुआ करती थी बहुत सारे बद्दुआएं लग जाया करती थी, लेकिन इस दौर में जिनसे अगर कोई सामान चुरा रहा है, किसी का घर कब्जा कर रहा है, वो भी आजकल इतने ईमानदार नहीं रहे, और जो चुरा रहे हैं वो तो ईमानदार और नहीं रहे, तो आजकल की दुआएं जल्दी कबूल नहीं होते हैं। तो आइए मैं उन्वान की तरफ आता हूँ। मैंने एक हदीस पढ़ी कि इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो पाबंदी के साथ। नमाज तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं,
मुसलमान में मर्द भी नमाज पढ़ते हैं, औरत भी, और मुझे शायद ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो मर्द के मुकाबले ज्यादा नमाज पढ़ती है। लेकिन मेरी बहनों, मेरी माँ, किस तरीके से नमाज अदा करनी होगी, आइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी औरत के बारे में बताया गया। क्या अल्लाह के रसूल, हमारे इलाके में एक ऐसी औरत है जो 5 वक्त की नमाज अदा करती है, साथ ही साथ नेकी का भी काम करती है, नफली नमाज भी अदा करती है, मोहल्ले में गरीबों की मदद भी करती है, मोहल्ले में लोगों को खाना भी खिलाते हैं, यतीमों के सरों पे हाथ फिरा करते हैं, नेकियों के काम में ज्यादा दिलचस्पी उनकी है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ फला, तुम उस औरत के बारे में ये भी बताओ कि उनका पड़ोसी के साथ कैसा हुस्न सुलूक है, उनका पड़ोसी के साथ कैसा बर्ताव है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, उनका पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक नहीं है, अच्छा बर्ताव नहीं है। जब चाहा अपने पड़ोसी को लान तान किया, जब चाहा अपने पड़ोसी को गाली दी। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज औरतों के अंदर ज्यादा कसरत से पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है कि औरत अपना मुंह ज्यादा चलाया करती है, गीबत किया करती है, चुगलियां किया करती है, अपने पड़ोसी को सताया करती है। अगर उसका शौहर ज्यादा पैसा वाला है, उसका शौहर ज्यादा पैसा वाला, ज्यादा रुपया वाला है, ये अपने शौहर के पैसों से नाज करती है और अपने पड़ोसी की औरत को हकीर समझती है, और जब जैसा चाहती है बोल देती है, उल्टी सीधी बोल देती है, पड़ोसियों की खबर नहीं लेती है, पड़ोसियों को कुछ बोलती है तो ज्यादातर गालियां ही देती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसी औरत के अंदर ला खैर फिहा मिन अहलिन नार हिया मिन अहलिन नार, ऐसी औरत के अंदर भलाई नहीं है, ये औरत जहन्नमी है, ये औरत जहन्नमियों में से है। जिस औरत के अंदर ये बुराई पाई जाए कि नमाज तो अदा करती है, तहज्जुद तो पढ़ा करती है, नेकियों का काम तो करती है, लेकिन अपने पड़ोसियों को जब चाहती है गाली देती है, जब चाहती है पड़ोसी को गाली देती है। पता चला पड़ोसियों का हक कितना है। मेरी माँ, पड़ोसी से अगर किसी का झगड़ा होता है वो तुम्हारे वजह से। मर्द दिन भर ऑफिस में काम करता है, थका मंदा पसीने पसीने होकर आते हैं, आपको अच्छी बात बतानी चाहिए ताकि आपका शौहर खुश हो जाए। जो थकान पैदा हुआ, जो थकावट आई है, आप उनके सामने ऐसी बात बोलिए ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ, पहले से मूड बना लिया, जब मेरे पति घर के अंदर आएंगे, बातों को करने में औरत ज्यादा माहिर है। पहली बातों को बना लिया कि आज मेरे शौहर को आने दो, सारी चीजें बताते हैं, बातों को गढ़ लेती है, और जैसे शौहर घर के अंदर आते हैं, शौहर से सारी चीजें बता देते हैं, कभी सास के खिलाफ, कभी ससुर के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, पड़ोसी के खिलाफ। और वो शौहर बाहर में थका मंदा चूर चूर होकर आते, मेहनत और मजदूरी करके आते हैं, उनका प्रेशर हाई हो जाता है, और उन हाई प्रेशर में उनको ये सारी चीजें बताई जाती है तो उनका दिमाग और खोलता है, उनका जज्बात और बढ़ जाता है, और जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तब लड़ाई शुरू कर देता है, तब मार शुरू कर देता है, झगड़ा शुरू कर देता है। आए मेरी माँ, आए मेरी बहनों, आज मैं एक नसीहत आपको ये करके जा रहा हूँ, आप कहिएगा आपको तजुर्बा कैसे हुआ। ये चीजें लिखी हुई है। आपका शौहर अगर ऑफिस में आता है, ऑफिस से काम करके आता है, दिन भर मेहनत और मजदूरी करके आता है, घर में कितनी ऐसे मामलात पेश हो जाए, तुम्हारे किसी बच्चे का इंतकाल भी हो जाए तो तुम्हें सब्र कर लेना और अपने शौहर को इस हाल में ना बताना, शौहर को थोड़ा सस्ताने देना, शौहर को थोड़ा आराम करने देना। मेरे प्यारे साथियों, मेरी बहनों, ये आपसे ये नसीहत है कि आप सबसे ज्यादा इन कामों को करते हैं, इन कामों से बाज आ जाइए। नमाजें पढ़ने के बावजूद आपने क्या फरमाया, हिया मिन अहलिन नार, ये औरत जहन्नमी में से है। फिर एक औरत के बारे में कहा
कि वो सिर्फ फर्ज नमाज अदा करती है, उसके अलावा सुन्नत वगैरह कम पढ़ती है, उतना एहतिमाम नहीं करती है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या उनका पड़ोसी उनसे नाराज है? पड़ोसी के साथ उनका कैसा मामला, कैसा बर्ताव है? क्या उनका पड़ोसी खुश है? वो जो खाता अपने पड़ोसी को खिलाता है, पड़ोसी को कभी गाली नहीं देती है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐसी औरत हिया मिन अहलिल जन्ना, जन्नतियों में से है, जन्नतियों में से है। तो इस हदीस में क्या कहा कि जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा करती है। अब मर्द ये सोचेंगे औरत के बारे में जिक्र है, मर्द के बारे में नहीं। आइए मैं उस सहाबी का वाक़या आपको बता दूं। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे, जंग के मैदान में जाता है लड़ाई करने के लिए, जिहाद करने के लिए, लेकिन जंग हार जाते हैं, कैद कर लिए जाते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्के की गलियों में मक्के वालों के पास बेच दिया जाता है। और कौन खरीदता है? हारिस के बेटे खरीदते हैं। इसलिए कि खुबैब एक ऐसा सहाबी था जिन्होंने जंगे बदर में हारिस को कत्ल किया था। हारिस के बेटे ने उसको खरीद लिया। जब खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद लिया, मतलब ये है ज़ाती इंतकाम लेना है कि मेरे बाप को तुमने कत्ल किया है, तुम्हें भी इसी मौके पे, इसी बहाने पे कत्ल कर देंगे, इस नीयत से, इस इरादे से उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद घर ले गए, खुबैब को घर ले जाया गया, मक्का ले जाया गया। एक मर्तबा खुबैब कैद है, कभी तो जंजीर से बांधा जाता है, सुतूनों से उनको बांध दिया जाता है, कभी कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। खुबैब ने हारिस की बेटी से पूछा, आए हारिस की बेटी, कोई उस्तूरा दे दो, सामान दे दो, बाल वगैरह काटने के लिए। उस जमाने में जो चलता था, आजकल तो कैंची वगैरह ब्लेड वगैरह आ गए, उस जमाने में जो चलता था दे दो। हारिस की बेटी ने उसको उस्तूरा दिया। इतने में हारिस की बेटी की एक बच्चा दौड़ता वो खुबैब के पास आया और उसकी रान पर बैठ गया। कैदी है खुबैब, इस मिसाल को और से सुनिएगा। खुबैब के रान पर बैठ गया। दुश्मन की बेटी हारिस, दुश्मन की बेटी हारिस, हारिस की बेटी, दुश्मन की बेटी, इसका मतलब हारिस की बेटी, क्योंकि उन्हीं के कैद में खुबैब है। ये मन मन में डरने लगी कि मेरे दुश्मन के, मेरे कैदी के हाथ में मेरा बच्चा चला गया और उनके हाथ में उस्तूरा है, काटने वगैरह का आला। ये डर रही है अल्लाह, या जो जिस चीज को वो मानते थे उस वक्त। कहने लगी ये क्या हो गया, यानी कैदी के हाथ में उसका बच्चा चला गया। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आए हारिस की बेटी, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे कैद में हूँ, तुम्हारे चंगुल में हूँ, तो मैं तुम्हारे इस बच्चे को कत्ल कर दूंगा? नहीं, तुम्हारे इस बच्चे को कत्ल नहीं करूंगा, मेरे हवाले है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को वैसे ही वापस करूंगा, मैं तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं करूंगा। कैद, उसको कैद कर लिया गया था और उसके रान पर वो बच्चा जा लेटा था, किसी वजह से वो बच्चा चला गया था। मेरे प्यारे साथियों, हारिस की बेटी लिखती है और कहती है, मैंने आज तक खुबैब जैसा कोई कैदी नहीं देखा कि उनके हाथ में काटने वाला, जख्म करने वाला आला है, उस्तूरा है, सामान है, कैंची है, ब्लेड है, और उनके हाथ में मेरा बच्चा है और उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, वापस कर दिया। और एक बात सुनिए, खुबैब एक ऐसा कैदी था, वो लिखते हैं कि जब उसको पिलरों से मजबूत करके बांध दिया जाता, जंजीरों से जकड़ दिया जाता, उनके हाथ में अंगूर का खोसा होता, अंगूर का गुच्छा होता। ये देखकर ताज्जुब करती कि उस वक्त मक्के में कोई ऐसा दरख्त
जिसमें फल नहीं था, बेमौसम था, लेकिन उनके पास अंगूर कहाँ से आ रहा है, उनके पास अंगूर का खोसा कहाँ से आ रहा है, उनके पास अंगूर का गुच्छा कहाँ से आ रहा है। उनको जकड़ दिया गया, बांध दिया गया है, लेकिन अल्लाह ताला गैबी तौर पर उनको अंगूर खिला रहा है। गैबी तौर पर उनका क्या अमल था देखिएगा आगे। अब ऐलान हो गया कि खुबैब को कत्ल कर दिया जाए, खुबैब को फांसी दे दी जाए, खुबैब को सूली पर लटका दिया जाए। जंजीर से खोल दिया गया और एक मैदान में ले जाया गया। खुबैब को फांसी दे दी जाएगी, रजी अल्लाह ताला अन्हु, खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को फांसी दे दी जाएगी। एक मैदान में ले गया और खुबैब से पूछा, खुबैब अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कैदी से लोग पूछते हैं ना, जेलर जो लोग जेल गए हैं उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है। कैदी से पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, अंतिम इच्छा क्या है। तो हम और आप क्या बोलते हैं? बहुत लोग ये होता है कहता है कि मुझे पानी चाहिए, और बहुत लोग ये होता है कि कहता कि मुझे अपनी माँ से मिलाइए, बीवी से मिलवाइए, बेटी से मिलवाइए। और आजकल तो कुछ लोगों ने मजाक बना लिया कि मरना तो है ही, लाओ कुछ खिला दो, कोई हलवा खिला दो, पानी पूरी खिला दो, बिरयानी खिला दो, क्या क्या बोलते हैं लोग कि मरना ये तो माँ बाप से और मिलके क्या फायदा, कुछ खिला दो। लेकिन खुबैब ने कहा मुझे माँ से नहीं मिलना है, मुझे बाप से नहीं मिलना है, मुझे कुछ खाना भी नहीं है, मेरी अंतिम इच्छा ही है, मेरी आखिरी ख्वाहिश ही है कि मुझे 2 रिकात नफली नमाज अदा करने दो, 2 रिकात नमाज अदा करने दो, अंतिम इच्छा है। जो अंतिम इच्छा हो तो आपको मानना ही पड़ेगा। कहा ठीक है खुबैब 2 रिकात नमाज पढ़ लो। खुबैब ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली, उस दिन जल्दी नमाज पढ़ ली। जिस नमाज में 5 मिनट का टाइम लगता था 2 मिनट में ही पढ़ ली, 10 मिनट का टाइम लगता था 5 मिनट में ही पढ़ लिए। उसके बाद खुबैब ने कहा आए जालिमो, आए कुफार मुशरिकीन, आए मक्का के काफिरों, मैं इसलिए लंबी नमाज अदा नहीं किया ताकि तुम ये सोचोगे कि खुबैब मरना नहीं चाहता है, खुबैब को इस दुनिया की जिंदगी पसंद है, खुबैब इस दुनिया से जाना नहीं चाहता है, खुबैब को फांसी पसंद नहीं है, इसलिए नमाज में तूल कर रहा है, इसलिए नमाज को लंबी कर रहा है। मैंने जानबूझकर आज नमाज हल्की पढ़ी, मैंने जानबूझकर आज नमाज हल्की मुख्तसर पढ़ी, इसलिए कि कोई ये ना कह सके कि खुबैब मरना नहीं चाहते हैं। इतनी बड़ी इस वाक़े में नसीहत है कि अंतिम इच्छा क्या थी उनकी कि 2 रिकात नफली नमाज। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने का एहतमाम कितना किया। नहीं कहा कि मेरी बीवी से मिलवा दो, नहीं कहा कि मेरी माँ से मिलवा दो, अगर कहा तो 2 रिकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। मेरे भाइयों, हम और आप क्या क्या अंतिम इच्छाएं सोचते हैं। पहला सहाबी खुबैब, जिन्होंने पहली मर्तबा फांसी देने से पहले, कत्ल किए जाने से पहले नमाज पढ़ने का मुतालबा किया, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको गैब से अंगूर का खोशा अता किया था। एक बात याद रखिएगा, यही अंतिम इच्छा उस दुनिया में भी पूछी जाएगी। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमि इज़िम बिबनी। क़यामत के दिन जहन्नमियों को जहन्नम में डालने से पहले उनसे पूछ लिया जाएगा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। दुनिया में बीवी बच्चों के लिए हम और आप क्या क्या ना करते हैं, हलाल हराम में तमीज़ नहीं करते कि मेरा लड़के का होना चाहिए, मैं मर रहा हूँ मरने दो, लेकिन मेरा लड़का का होना चाहिए, मेरी बीवी खुश रहेगी तो हमें अच्छा नाम करेगी हमारा। दुनिया में हम और आप बीवी बच्चों को खुश करने के लिए क्या ना क्या करते हैं, क्या से क्या करते हैं, लेकिन आपकी उस दिन क्या ख्वाहिश होगी जब कहा जाएगा क्या है मुजरिमों बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा। आप तमन्ना करेंगे क्या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा लीजिए, मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दीजिए, मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दीजिए, मैं इन्हीं की वजह से दुनिया में हराम कमाई किया करता था, मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दीजिए, मैं इन्हीं की वजह से हराम कमाई किया करता था। तो मेरे प्यारे साथियों,
गौर करने पर सारी चीजें पता चलता है, सच्चाई पता चलता है, इस दुनिया की हकीकत क्या है। हम और आप माल की मोहब्बत, माल कहां से आए, हुब्बुल माल व तूल उम्र, कि माल कहां से आए, इंसान के पैर कब्र में लटक चुके हैं, माल कहां से आए, हलाल हराम के ऊपर तमीज नहीं। इतना याद रखिएगा, सुल्ताना डाकू को जब फांसी पर लटकाया गया, फांसी देने से पहले उनकी अंतिम इच्छाएं पूछी गई, तो उन्होंने कहा मेरी माँ को देखना चाहता हूं, मेरी माँ के सामने मेरी अंतिम मुझे फांसी दी जाए, सूली के ऊपर लटकाया जाए। कहा तुम अपनी माँ को अपने सामने क्यों रखना चाहते हो? कहा कि मेरी माँ ने तरबियत नहीं दी थी, जब मैं छोटा था चोरी कर रहा था, मेरी माँ ने मुझे सबक नहीं सिखाया था, मुझे डांटा नहीं था, मेरी तरबियत सही से नहीं की थी, मुझे पढ़ाया नहीं था, और उस वक्त से मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया, परवान चढ़ा, मेरी कुव्वत और बढ़ गई, हिम्मत और बढ़ गई, बड़ा डाकू बन गया, और आज मुझे फांसी दी जा रही है। इसलिए सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। इदा सल्लतिल मरातु खम्सहा व इदा स्वामत शहरहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा करती है और रमजान के महीने का रोजा रखती है, उस जमाने को याद करो, उस जमाने में औरतें नफली रोजा का भी कितना एहतमाम करती थी। आइए एक वाकया बता रहा हूँ, लेकिन ये वाकया कहाँ तक सही है, मुझे इसकी सच्चाई और हकीकत मैं इनके बारे में तलाश ही नहीं किया हूँ, लेकिन इस तरह वाकया लिखा हुआ है कि एक औरत जब नमाज पढ़ती थी, और रोजा रखती थी, जब नमाज पढ़ती थी उनका शौहर इतना मारता था, इतना पीटता था, वो औरत शिकायत करने पर मजबूर हो जाती, और जब नफली रोजा रखती थी, जब नफली रोजा रखती थी तो उनका शौहर तुड़वा देता था। नमाज ज्यादा पढ़ने पर मार और रोजा रखने पर तुड़वा देता था उनका शौहर। हम और आप ये सोचते कि उनका शौहर बड़ा जालिम होगा, नहीं, पूरा वाकया सुनिए। शिकायत अल्लाह के रसूल से की, क्या अल्लाह के रसूल, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा शौहर मुझे मारता है, और जब मैं रोजा रखती हूँ तो मेरा शौहर रोजा तुड़वा देता है। क्या तुम्हारा शौहर कौन है? क्या ये मेरा शौहर है, बगल में बैठा हुआ था। उनके शौहर से अल्लाह के रसूल ने पूछा, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी औरत अगर तुम्हारी बीवी नमाज पढ़ती है, नमाज अदा करती है, तो क्यों मारते हो? तुम्हारी बीवी अगर रोजा रखती है तो क्यों तुड़वाते हो? उसने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी नमाज में इतनी ताखीर कर देती है, लंबी लंबी सूरतें पढ़ती है, नमाज को इतनी लंबी करती है, नमाज इतनी ताखीर से पढ़ती है कि रात की आधी से गुजर जाते हैं, रात की तिहाई हिस्सा गुजर जाता है। मैं जवान हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं इसको इशारतन किनायतन वाकया बता रहा हूँ, खुलकर आप बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ जाइएगा। वो कहता है, अल्लाह के रसूल, मैं जवान हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं रोक नहीं पाता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। अल्लाह के रसूल, मैं अभी जवान हूँ, और मेरी बीवी जब नमाज पढ़ती है तो लंबी लंबी सूरतें पढ़ा करती है। मेरी बीवी जब नमाज पढ़ती है तो 2 रिकात की जगह 4 रिकात नफली नमाज पढ़ती है, 4 की जगह 8 रिकात नमाज पढ़ती है। मैं कहता हूँ कि जल्दी नमाज पढ़ के आ जाओ, वो और उसको तूल करती है और लंबी कर देती है, इसलिए मैं मारता हूँ। अच्छा ऐसी बात का मोहतरमा, नमाज में लंबी ना किया करो, तुम्हारे शौहर को तुम्हारी इस उम्र में जरूरत है, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारे शौहर की ख्वाहिश, इस वक्त दोनों को जरूरत है कि एक दूसरे की हामी रहे, एक दूसरे के सपोर्ट में रहे, एक दूसरे के हक में रहे। इस वक्त तुम्हें उसकी जरूरत है और उसको तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें जल्दी अपने बिस्तर पर बुलाता है तो तुम आ जाया करो, और नमाज में लंबी ना किया करो, नमाज में 2 सूरतें पढ़ा ना करो, एक सूरत से भी तुम्हारी नमाज हो जाएगी। अच्छा बताओ, रोजा क्यों तुड़वाते हो?
कहा अल्लाह के रसूल, मैं जब दिन में अपने बीवी को अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाता हूँ तो मेरी बीवी का जवाब वही आता है कि आज मैं नफली रोजे से हूँ। एक दिन मैं बर्दाश्त करता हूँ, 2 दिन करता हूँ, 3 दिन करता हूँ, चौथे दिन गुस्सा आ जाता है तो मैं मार भी देता हूँ और रोजा तोड़वा भी देता हूँ। ये कसरत से नफली रोजा का एहतमाम करती है। अल्लाह के रसूल, मुझसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं कहता हूँ कि नफली रोजा रख रहे हो लेकिन इतना ना रखा करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया, ला तसूमुल मरअतु व बालुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही, कि कोई औरत इस हाल में कि जब उनका शौहर उनके घर में मौजूद हो, जब उनका शौहर उनके घर में मौजूद हो, उनके पास मौजूद हो, तो वो नफली रोजा ना रखे इल्ला बिइज़्निही। हाँ, शौहर की अगर परमिशन मिल जाए, हाँ शौहर की अगर इजाजत मिल जाए। इस्लाम ही है जो हर रास्ता निकलता है। औरत को ये मना कर दिया गया, ला तसूमुल मरअ, औरत को मना कर दिया गया कि रोजा ना रखो इस हाल में वह बालुहा शाहिदुन, कि तुम्हारा शौहर घर में मौजूद है और तुम नफली रोजा रखो। हाँ, इल्ला बिइज़्निही, अगर शौहर इजाजत दे दे तो रख सकते हो, लेकिन परमिशन लेना पड़ेगी आपको। इस्लाम में शौहरों की कद्र देखिए, बीवियों की कद्र देखिए। कोई अगर इंसान मर्द सिर्फ इबादत करता है, अपने बीवियों के पास नहीं जाता है, तो बीवियों का हक भी बतलाया, क्या शौहरों, व इन्ना लिअइनिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। और कोई औरत अगर सिर्फ नमाज पढ़ती रहे, इबादत करती रहे, अपने शौहर को खुश ना करे, अल्लाह की कसम शौहर अगर उससे नाराज हो जाए, इन सब मामले में तो हत्ता लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, फरिश्ते उस वक्त तक लानत करते रहते जब तक सुबह ना हो जाए, या उस वक्त तक लानत भेजते रहते जब तक वो उससे राजी ना हो जाए। तो मेरे भाइयों, ये सब कंडीशन पर तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहां नफली रोजे का एहतमाम के बारे में इतना बताया गया, लेकिन बहुत सारी औरतें भी हैं कि फर्ज रोजे भी नहीं रखते हैं। महीने में जो भी दिन है, माहवारी अय्याम मखसूस को छोड़कर 25 दिन 24 दिन जो भी बचता है उसमें रखे, बाद में उसको पूरा करें कज़ा करके 6-7 रोज जो बचता है। लेकिन उस जमाने में एहतमाम नफली रोजे का भी किया करते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 चीज हो गई। अब आइए तीसरी चीज, वातात ज़ौजहा, जो औरत अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की इताअत से क्या मतलब है? शौहर जो भी कहे वो करें, कि जाओ खेत में काम करके ले आओ, पैसा कमा के लेके आओ, मजदूरी करके ले आओ, हम बैठ बैठ के खाएंगे, आराम से मौज करेंगे, ऐसी बात नहीं। इताअत से मुराद शरीयत इस्लामिया में जो चीजें बतलाई गई जायज तरीके, वो करना पड़ेगी। अगर कहें कि पैसा कमा के लेके आओ, नौकरी करो, ये करो, शरीयत के मुताबिक जो जायज है। इताअत से मतलब ये है, शौहर अगर आपको एक दिन में 2 कपड़ा दिया और कह दिया वो मेरी बीवी 2-4 रोज के लिए और नहीं मिलेगा, 2-4 महीने के बाद फिर मिलेगा, अभी जेब खाली है, वो औरत बर्दाश्त करेंगी, वो औरत सब्र करेगी। लेकिन अगर महीना भर खिलाते जाओ, महीना में 30 दिन, मान के चलिए 30 दिन, 29वें दिन आप अगर खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, कपड़ा ला कर देंगे, खाना ला कर देंगे, खिलाते रहेंगे, लेकिन एक दिन अगर कमियां आ जाए, वही औरत अगर नाशुक्री है, वही औरत अगर आपकी इताअत नहीं करती है, फरमा बरदारी नहीं करती है, शौहर की इताअत नहीं करती है, तो चौराहे में निकलेंगे, पड़ोसियों के घर में निकलेंगे और औरत से कहेंगे मेरा शौहर, इनके पास न खाने का सुख है, न पहनने का सुख है, आज कपड़ा है तो कल नहीं है, आज सुबह का खाना है तो शाम को नहीं है, एक दिन ना मिलने पर ये पूरे 29वें दिन का एहसान भूल जाएंगे। ऐसी औरत को नाशुक्री बताया गया है। अल्लाह के रसूल सफर मेराज पर गए, आपको जन्नत दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई,
आपने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को जलते हुए देखा। एक मर्तबा आप ईदगाह तशरीफ ले गए, रास्ते में देखा कि कुछ औरतों की टोलियां हैं, कुछ औरतों की जमातें। आपने फरमाया मुखातब करते हुए, या माशरन निसाई, आए औरतों की जमातों, आए औरतों की जमातों, तसद्दकना, सदका किया करो, इसलिए कि फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर मिन अहलिन नार, मैंने तुम सबको जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है, सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। इस जमाने में अगर किसी औरत को कह दो कि औरत के बारे में ये है वो है, मर्दों को मिलेगी जन्नत, हम लोगों को थोड़ी ना मिलेगी, लेकिन उस जमाने की औरतों को देखिए, फौरन सवाल किया, कुल्ला व बिमा या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल ऐसे कौन लोग होंगे, ऐसी कौन सी औरतें होंगी, बदनसीब औरतें कौन सी है। आपने फरमाया, तुक्सिरनल लान व तखफुरनल अशीर, एक किस्म की औरत वो होंगे जो लान तान ज्यादा किया करती है, मुंह चलाया करती है, जब देखो बातचीत करती है। अल्लाह के रसूल ने औरत की आवाज को भी पर्दा करार दिया गया है, लेकिन जब चाहो लड़ो, जब चाहो आवाज निकालो, जब चाहो गाली दो, जब चाहो फजूल बात करो, जब चाहो जुबान चलाओ, जब चाहो गीबत करो, जब चाहो लान तान किया करो। तुक्सिरनल लान, उनमें से एक किस्म की औरत है जो सबसे ज्यादा लान तान किया करती है, और दूसरी किस्म के लोग वो होंगे जो अपने शौहर की नाशुक्री करती हो। ये चीज टच खाया मौजू से कि जो अपने शौहर की नाशुक्री करती हो। शौहर की नाशुक्री से मुराद ये कि मेरे भाइयों, उस औरत को जितना खिलाओ, जितना पिलाओ, वो कभी आपका नाम नहीं लेंगे। जितना दिन पिलाओगे, जितना दिन खिलाओगे, वो आपके साथ रहेंगे। जैसे कमियां पड़ जाएंगी, उनका इरादा बदलता जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम तो किसी से पूछ लीजिएगा जिनकी शादी हुई है। अब फिर ऐसा ना हो कि कल हम ही से पूछिए, फिर ऐसा ना हो कि कल हम ही से पूछिए। एक चैनल वाले लिख दिया, मेरी तकरीर में क्या लिखते जानते हैं कि बीवी से कैसे रहना है, बीवी खुश ना हो तो क्या करें। ये चैनल वालों ने लिख दिया। हमारी अभी हुई नहीं, हमारे ऊपर ये बड़ा बड़ा इल्जाम दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इताअत से मतलब है, शौहर अगर तुम्हें नमाज का हुक्म दे तो नमाज पढ़ना पड़ेगी। शौहर अगर कह रहा है वो मेरी बीवी, मैं घर में रहता हूँ, कभी नहीं रहता हूँ, मैं दिन में काम में चला जाता हूँ, रात में आता हूँ, मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ, तुम अमानत में खयानत न करना, मेरी परमिशन के बगैर मस्जिद में भी नहीं जाना। इतना है इस्लाम में, मेरी परमिशन के बगैर तुम बाजार ना जाना। लेकिन वही शौहर जैसे घर से निकल गया, उनकी बेपर्दगी नजर आ गई। क्या चीज है, अब क्या कीजिएगा, टाइम हो गया। अच्छा फिर रत्नी में आएंगे तो पढ़ेंगे, अब करीब है। शौहर की इजाजत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ औरतों की आदत ये भी, हरकत ये भी है, शौहर जैसे ही निकला उनकी बेपर्दगी नजर आ गए। एक मर्तबा किसी ने अपनी बीवी का इंटरव्यू लिया, इम्तिहान लिया। कैसे? थोड़ी दूर गया, बीवी को जिस लिबास में देख कर गया कि बीवी तुम इस लिबास में रहना, पर्दगी के साथ रहना, बापर्दा रहना। थोड़ी दूर गया, वो औरत फिर अपने ही शक्ल में, अपने ही हुलिया में आ गए। जब घर लौटा, दरवाजा खोला, बीवी को बरहाना हालत में पाया। जो उनका मामूल था, शौहर निकला, जो उनका रवैया था वो इख्तियार कर लिया, पकड़ा गया चोरी। तो मेरे प्यारे साथियों, इताअत का मतलब ही है, शौहर अगर आपको तो खुद से करना ही है, लेकिन शौहर अगर कहे कि नमाज अदा करो, रोजा रखो, अल्लाह को याद किया करो, किसी से झगड़ा ना किया करो, मेरी माँ के साथ अच्छा बर्ताव करो, क्योंकि वो भी तुम्हारी माँ है। और ये मंत्र भी रामायण, ये मंत्र भी विवाह श्लोक में, रामायण में नहीं है लेकिन विवाह श्लोक में है
उनमें भी ये लिखा हुआ है कि सास की खिदमत वैसे ही करो जैसे अपनी माँ की करती हो। शौहर अगर आपको ये कहे तो करो, लेकिन शौहर तो दिन भर ऑफिस में रहता है। आपने सास की हजारों गलतियां निकाल कर शौहर को बतला दिए। शौहर भी अपनी माँ पर नाराज हो गए, इसलिए कि वो दिन में बाहर रहता है, उनको पता नहीं चलता है। बीवियों की सारी बातें सुनकर माँ से लड़ाई शुरू, बाप से लड़ाई शुरू, सारी चीज औरत का हाथ है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे सिर्फ औरतों के खिलाफ बोलते जा रहे, लगता हम लोगों का कुछ हक ही नहीं। हक है। मर्दों को भी इस्लाम में कहा, कुरान में वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, क्या है मर्दों तुम अपने औरत के साथ बूद और बाश तरीके से पेश आओ। हदीस में अबू दाऊद की हदीस है कि तुम जिस मायार के खाना खा रहे हो, जितने रुपये वाला खाना खा रहे हो उतने रुपये वाला उनको भी खिलाओ, यानी तुम जो खा रहे हो उसको भी खिलाओ, जो पहन रहे हो उसको वही पहनाओ। अब फिर ऐसा नहीं जो आपका कुर्ता है, शर्ट है, पंजाबी है वो जाके पहना देना, ऐसा नहीं। मतलब आप जितने रुपये वाला खरीद के पहन रहे हो उतना उसको भी पहनाइए। आप ऐसा नहीं बाजार में मौज कर रहे, मस्ती कर रहे, इतना रुपया वाला आपका चल रहा है, फाइव स्टार होटल में बैठ के आप 1000 रुपये वाला खाना खा रहे हैं। यहाँ बीवी का पता चला घर में नमक नहीं, हल्दी नहीं, और कुछ अगर कमी आ जाए तो तार तार के मारो। कुछ लोग हदीस का मफहूम भी गलत समझते हैं, जो खाओ वो खिलाओ, जो पहनो वो पहनो। आज के बाद से पंजाबी पहना देना, कुर्ता पहना देना। लालू जी से एक मरतबा सवाल किया, लालू जी को जानते हैं ना, उनसे सवाल किया कि आप अपनी बीवी को क्या खिलाते, पत्नी को क्या खिलाते। लालू जी ने कहा मेरी पत्नी का नाम राउडी है, मैं क्या खिलाऊं तो खुद राउडी है। तो आप भी ऐसा कीजिएगा, बीवी का नाम हलवा रख दीजिए, वो तो खुद हलवा क्या उनको खिलाएंगे, वैसा नाम रख दीजिएगा, आपकी बारी कट जाएगी। अब ये सोचेंगे बोल भी रहा तो उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के हक में बोल रहा है, हम लोग के खिलाफ बोल रहा है। तो मेरे प्यारे साथ, जिस किस्म के आप जितने रुपये वाला खरीद रहे आप उनको भी खिलाइए। जायज है, इस्लाम ने यह भी कहा कि आप अपने हाथ से बीवी को उठाकर अगर खिला रहे, सवाब है, बरकत है। लेकिन इस तरह अगर खिला दे, कोई अगर देख ले तो पता क्या चलेगा। सुबह आपके बारे में अखबारात आ जाएंगे, फला घर में एक भड़वा निकला है, सुबह ही ऐलान हो जाएगा। आप घर में बैठे, सुबह ऐलान हो जाएगा। खिलाइए, कभी मोहब्बत का ही तकाजा है मेरे भाइयों। मियाँ बीवी का रिश्ता, हम और आप ये सोच रहे हैं कि उसको मामूली समझ रहे, नहीं, जिंदगी वाला रिश्ता अगर कोई है तो मियाँ बीवी है। आप देख लीजिए दुनिया में, बेटा बड़ा हुआ बिस्तर अलग करने का हो, बेटी बड़ी हुई माँ से बिस्तर अलग करने का हो, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता कभी खत्म नहीं। यहाँ तक कि अगर आप भी नेक है, आपकी बीवी भी नेक है, तो उस दुनिया में भी जन्नत में वही बीवी मिलेगी। आप ये सोच रहे हैं कि उस दुनिया में हूर अगर मिलेगी जन्नतियों को, वो तो बहुत खूबसूरत होगी, काली कुलीटी जायन चुड़ैल को लेके क्या करेंगे। अल्लाह उसको इतना और खूबसूरत बना देंगे कि ये सब हूरों को फेल कर देंगे। इसलिए मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत लंबा रिश्ता होता है, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, इसी को ना कहा गया है। इनके बारे में एक वाकया अगर याद रहे तो बताऊंगा। गौतम बुद्ध के बारे में उन्होंने लिखा है 32 आगम सूत्र में, याद रहे तो बताऊंगा। तो ये बहुत बड़ा अहम रिश्ता होता है। तो आप इताअत कीजिए, शौहरों की इताअत, मेरी बहनों शौहरों की इताअत कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा, अच्छा एक चीज मानिए, सजदा क्या चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि नहीं। सजदा कर लिया अल्लाह के अलावा किसी गैर को, इस्लाम से निकल गया, कुफ्र कर लिया। सजदा अगर अल्लाह के अलावा किसी को जायज होता तो औरत को अल्लाह के रसूल हुक्म देती कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं, अगर बाप का कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए ना, बाप की तरफ से कुछ मिल जाए तो शौहर को अपने मुट्ठी में कर लेंगे, जब चाहेंगे नचवाएंगे। मिला वाला लगता है, हमारे वहाँ खगड़ा का मेला लगता है, वहीं पे नचवाएंगे। बाप की अगर प्रॉपर्टी मिल जाए, आज तो बाप का ये, आज तो भाई का है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आएंगे कि शौहर क्या चीज होती है। अल्लाह की कसम मैं बोल रहा हूँ, कितने ऐसे लोगों को देखा कि औरतें अगर बाप की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी, कुछ जायदाद मिल जाती है उनको, तो अपने शौहर को नचवाते हैं। जब चाह खड़े, जब चाह बैठ जाओ, जब चाह खड़े हो जाओ। इतना याद रखिएगा, ये शौहर की नाशुक्री है। अब शौहर को ठुकरा रहे हैं। एक मर्तबा लड़का लड़की का प्यार हो गया,
लड़की ने कह दिया कि मेरे अब्बू आपसे शादी देने के लिए तैयार नहीं है, आपकी औकात देखना चाहता है कि आपकी औकात कितनी है कि मेरी बेटी से प्यार करें, उसको मेरे घर बुलाओ। वो लड़का भी बड़ा होशियार था, उन्होंने फोन में कह दिया कि तुम्हारे अब्बू को कह देना कि वो गरीब के घर में नहीं जाता है। नहीं समझे, औकात देखना चाहता था, मेरी बेटी से प्यार करेगा, मेरे घर आओ पता चलता है तुम्हारी हैसियत क्या है। उन्होंने फोन में कह दिया कि मैं गरीब के घर नहीं जाता। तो होता ही है, तो ऐसा आप सीख लीजिए, आप फिर ऐसा नहीं कि प्यार करने बैठिए। मैं आपको एक चीज बतला रहा हूं, तो मेरे भाइयों ये ऐसा होता है, ये चीज पाई जाती है। आप बोले मैं बनावटी बता रहा हूं, बाकायदा किताब है मेरे पास इन सब चीजों के बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल से मेरी मेहनत और कुछ ज़्यादा हो रही है, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आगे और बढ़ सकूं। कुछ हासिदीन हैं, मैं उनको नज़रअंदाज करता हूं, लेकिन अभी भी हमारे मुहिब्बीन बहुत हैं, इसलिए आप खुसूसी तौर पर मेरे लिए दुआ कीजिए। तो ये है, औरत अपने शौहर की नाशुक्री से बचे। अगर हदीस में यह भी है कि अगर माल है शौहर का, औरत को हिफाजत की जिम्मेदारी है कि वो औरत अपने शौहर के माल की हिफाजत करे। लेकिन अगर आप ये जिम्मेदारी देके जाएंगे ना कुछ दिनों के लिए, अगर इनके हाथ में सारी जायदाद आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, कभी आपको तलाक देके खुला लेके निकल जाएंगी। लेकिन इसलिए इतना उसके हाथ में इतना भी मत दीजिए। एक औरत ने अपने शौहर को इतना गुर्बत में डाला, इतना गरीब कर दिया। उन्होंने अपने किसी औरत से कहा, क्या कहा जानते हैं, पड़ोसी की औरत से कहा कि मैंने अपने शौहर को 1 ही महीना में लखपति बना दिया। अब उनकी पड़ोसी कहने लगी, अच्छा इसका मतलब तेरा शौहर पहले गरीब था? का गरीब नहीं, पहले वो करोड़पति था, मैं उसका पैसा चुरा चुरा कर उसको लखपति बना दिया। पहले करोड़ रुपया का वो मालिक था, अब मैं उसके पैसे को ट्रांसफर यहाँ से वहाँ से वहाँ करते करते उनको लखपति बना दिया। तो पहले समझिएगा वो क्या बताना चाहता। औरतों के मिजाज है मेरे भाइयों, उस किताब में बाकायदा ये भी लिखा हुआ है कि कुछ औरतों की शातिरा दिमाग, शातिरा चाल ये है। एक मर्तबा किसी औरत ने किसी औरत से कहा कि अच्छा ये बताओ, मर्द हमेशा ऊपर रहता है, औरत नीचे रहती है, क्या मतलब है? अल्लाह ने औरत को इतना हकीर क्यों बनाया? तो उस औरत ने क्या जवाब दिया जानते हैं? उस औरत ने कहा कि अल्लाह ने हम सबको इसलिए नीची करके पैदा किया ताकि मर्द जब बात करे तो सर झुका कर बात करे, और जब हम बात करें तो सर उठा कर बात करें। तो ये है मेरे भाइयों, वो आता ज़ौजहा, ऐसी औरत जो अपने शौहर की इताअत करती हो, शौहर की कभी नाशुक्री नहीं करती हो। मेरे प्यारे साथियों, तीसरी चीज हो गई, और एक चीज बच गई, वह अहसनत फरजहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की हिफाजत से मतलब ये नहीं कि जिना करने से नहीं बचो। शर्मगाह की हिफाजत से मुराद ये भी है कि हंसी मजाक दूसरों से उतना ज्यादा ना किया करो। मजलिस में चला करो तो एहतियात से चला करो। जब रास्तों में चला करो तो बुरके के साथ चला करो। रास्ते का सफर करना है, किसी जगह का यात्रा करना है, सफर करना है तो अगर दाएं तरफ मर्द है तो बाएं तरफ चला करो। हदीस के अल्फाज है, कुल्लु ऐनिन जानिया, हर आँख जानी है, फहिया कज़ा व कज़ा, उनमें से वो औरत भी है, फमर्रत बिल मजलिस, जो मजलिस से गुजर जाए, सिर्फ गुजर जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, औरत को इतना एहतिमाम करना जरूरी है, इतना ख्याल रखना जरूरी है। शर्मगाह की हिफाजत से मतलब ये है कि मेरे प्यारे साथियों, जिना से बचे, उनके अलावा और भी जो देगर बेपर्दगी की चीज है उनसे भी बचे। अल्लाह के रसूल के पास एक काली कलोटी औरत आई, सियाफाम औरत आई और कहा, अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी का दौरा आता है। मिर्गी की जो बीमारी होती है ना, उसमें होता है कि जब किसी आग को वो देख ले, पानी को देख ले, वहीं पे उनका दौरा ये शुरू हो जाता है, ये बीमारी शुरू हो जाती है। जैसे आग को देखेंगे, आग जिस तरह भड़कता है वो भी भड़क जाएंगे। तो इसलिए मिर्गी का दौरा उस औरत को आया। उसने अल्लाह के रसूल से आके बतलाया कि अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी का दौरा आता है, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आपने क्या फरमाया ये सुनिए, इन सबर तिलके इन शीति सबर तिलके, आए औरत सबर कर लो, अगर तुम चाहो तो सबर कर लो।
सबर अगर करती हो मेरी बहनों, सुनो इस वाक़े को, अगर सबर कर ले तो तुम्हारे लिए जन्नत का ठिकाना है। अगर सबर नहीं करते हो, अगर सब्र नहीं करते हो तो मैं दुआ कर दूंगा तुम ठीक हो जाओगी। उस जमाने की औरतें कितनी नेक थी, कितनी सीरत वाली थी, जन्नत की ख्वाहिश कितनी रखती थी। उसने कहा एक तरफ सब्र करने से जन्नत मिल रही है, दूसरी तरफ इस दुनिया की परेशानी पसंद है लेकिन जन्नत खोना पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल कह रहे अगर तुम सब्र कर रहे हो तो वलकिल जन्ना, तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर सब्र नहीं करते हो तो मैं दुआ कर देता हूँ तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं ले रहा हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, उस औरत ने कहा अल्लाह के रसूल मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन आप एक काम कीजिए। क्या काम? वो मौजू से टच खाएगा। जब मुझे मिर्गी का दौरा आता है, जब ये बीमारी मुझे आती है तो मेरा सतर खुल जाता है, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, मेरा बदन खुल जाता है, मैं बरहाना हो जाती हूँ, मैं नंगी हो जाती हूँ। जिसको देख कर लोग आर महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, सतर खुल जाता है। अल्लाह के रसूल मुझे मर जाना पसंद है लेकिन मेरा शर्मगाह खुले, मेरा सतर खुले ये पसंद नहीं है। आप मेरे लिए इतनी सी दुआ कर दीजिए। आपने कहा ठीक है मैं दुआ कर देता हूँ, आज के बाद से तुम्हें मिर्गी का दौरा आएगा, ये बीमारी आएगी तो तुम्हारा सतर नहीं खुलेगा, तुम्हारी शर्मगाह नहीं खुलेगी। इतना एहतमाम करते थे वो लोग, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते थे, अपने सतर की हिफाजत करते थे। आइए इस्लामी चीज तो हुई। केरल के अंदर वो लड़की जिनको नंगेली के नाम से याद किया गया, नेटिव लाइफ इन त्रावणकोर के अंदर ये टैक्स लिखा गया, मूलाकरम टैक्स के नाम से जिनको जानते हैं, ब्रेस्ट टैक्स के नाम से जब ये कानून नाफिज किया गया, सतर खुल के रहना होगा, शर्मगाह खुल के रहना होगा, छाती खुल के रहना होगा। अगर कोई नहीं करता है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। एक औरत थी, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए पैसा देना पड़े, लेकिन मैं अपनी शर्मगाह खोलने के लिए तैयार नहीं, सतर खोलने के लिए तैयार नहीं। जब टैक्स मांगने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया? छुरी उठाई, चाकू उठाया, अपने पिस्तान को काट दिया। कहा मंजूर है, इस दुनिया में रहना बेहतर नहीं, लेकिन पर्दा बेपर्दगी रहना पसंद नहीं है। जब ऐसा किया, प्रोटेस्ट किया, एहतिजाज किया, तो उस गवर्नमेंट को ये कानून वापस लेना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, चाहे किसी भी धर्म की औरत हो, चाहे किसी भी धर्म की लड़की हो, अगर हकीकत में इज्जत की अगर वैल्यू जानती है तो वो कभी नहीं कहेंगे जिनको रहना रहे। जो ये चिल्लाते रहते हैं कि ये इस्लाम में पर्दा, ये इस्लाम में पर्दा, वो खुली रहे, साड़ की तरह रहे, उससे कोई मतलब। आप उनसे बहस मत कीजिए, इस्लाम में जो है उसको अपनाइए। मैं यहीं से अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है बारहिला इस जलसे को कबूल अता फरमा। हमारे अंदर जो गलती हो अल्लाह इसको नज़रअंदाज करके हमारी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। हमारे अंदर मज़ीद वो सलाहियतें पैदा कर दे, वो क़ुव्वत पैदा कर दे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे अंदर गलती है, आप इस्लाह कर दीजिए, लेकिन पीठ पीछे बुराई मत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।